एसआरएच वर्सेस आरसीबी। सरफेस पे ये एक नॉर्मल लीग मैच लग सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा डीप डाइव करो तो ये उन रेयर आईपीएल मैचअप्स में से है जहां पूरा गेम ऑलमोस्ट पावर प्ले के 6 ओवर्स में डिसाइड हो सकता है। और आईपीएल का पैटर्न भी वही बोलता है, चाहे एमआई हो, सीएसके हो या केकेआर। टॉप टीम्स यूजुअली मैच को मिडल ओवर्स या डेथ में कंट्रोल करती हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मैचअप्स ऐसे होते हैं जहां शुरुआत ही पूरा नैरेटिव सेट कर देती है। ये एसआरएच वर्सेस आरसीबी एग्जैक्टली वैसा ही मैच है। आरसीबी का कोर आइडेंटिटी क्या है? स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर, स्पेशली विराट कोहली, जो पावर प्ले में रिस्क मैनेज करके इनिंग्स बिल्ड करते हैं। उनका अप्रोच अग्रेसिव लगता नहीं, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन प्लस बाउंड्री पिकिंग उनको स्टेबल बनाता है। साथ में अगर अग्रेसिव ओपनर क्लिक कर गया, जैसे फैव या कोई इम्पैक्ट बैटर, तो आरसीबी पावर प्ले में 50-60 का बेस क्रिएट कर सकती है विदाउट लूजिंग विकेट्स। अब प्रॉब्लम यह है, एसआरएच का स्ट्रॉन्गेस्ट फेज भी पावर प्ले ही है। अगर आप एसआरएच के लास्ट सीजन्स का पैटर्न देखो तो उनकी बॉलिंग स्ट्रैटेजी काफ़ी क्लियर होती है। अर्ली ब्रेक थ्रूज, वो मिडिल ओवर्स में इतने डोमिनेंट नहीं होते जितने पावर प्ले में होते हैं, और इसीलिए उनका पूरा गेम प्लान यूजुअली होता है 2 विकेट्स इन फर्स्ट 6 ओवर्स। यहाँ पे रियल बैटल शुरू होती है, कोहली वर्सेस न्यू बॉल अटैक। अगर कोहली सर्वाइव करते हैं फर्स्ट 3 ओवर्स बिना प्रेशर के, तो प्रोबेबिलिटी ड्रास्टिकली शिफ्ट होती है आरसीबी की तरफ। लेकिन अगर एसआरएच एक अर्ली ब्रेक थ्रू निकाल लेती है, स्पेशली कोहली या फैफ का, तो आरसीबी का मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो जाता है। और ये वही जगह है जहां हिस्टोरिकली आरसीबी स्ट्रगल करती रही है। इवन जब एबी डी विलियर्स टीम में थे, तब भी पैटर्न सेम था, टॉप ऑर्डर डिपेंडेंट स्ट्रक्चर। अब आज के आरसीबी में स्टेबिलिटी इंप्रूव हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप एमआई का मॉडल देखो रोहित शर्मा के अंडर या सीएसके का एमएस धोनी के अंडर, उनके पास डेप्थ होती है। आरसीबी के पास वो डेप्थ कंसिस्टेंटली रिलायबल नहीं है। तो पावर प्ले सिर्फ रन्स का गेम नहीं है, ये एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट का फेज है। अब एसआरएच की बैटिंग साइड देखो। एसआरएच का प्रॉब्लम ऑपोजिट है। वो पावर प्ले में अग्रेसिव खेलते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी इशू है। कभी 60/0, कभी 20/3। और यहाँ आरसीबी के पास एक हिडन एज आता है, डिसिप्लिन बॉलिंग। जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर्स एमआई को जो एज देते हैं, वैसे ही आरसीबी अगर डिसिप्लिन लाइन मेंटेन करे तो एसआरएच के अग्रेसिव इंटेंट को एक्सप्लॉइट कर सकती है, क्योंकि अग्रेशन प्लस इनकंसिस्टेंसी का कॉम्बो आईपीएल में हाई रिस्क होता है। तो अब दोनों टीम्स का पावर प्ले माइंडसेट क्लैश हो रहा है। आरसीबी कंट्रोल्ड अग्रेशन, विकेट प्रिजर्वेशन, एसआरएच हाई अग्रेशन, अर्ली मोमेंटम। और इसी क्लैश का आउटकम डिसाइड करेगा कि मैच किस डायरेक्शन में जाएगा। अब थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं। आईपीएल डेटा क्लियरली शो करता है कि टीम्स जो पावर प्ले में 1 या 0 विकेट लूज करती हैं, उनका प्रोबेबिलिटी अराउंड 65-70% तक चला जाता है। लेकिन अगर 2+ विकेट्स गिर जाते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी ड्रॉप होकर 45-45% के रेंज में आ जाता है। इसका मतलब सिंपल है, पावर प्ले में विकेट्स ग्रेटर देन रन्स। अगर एसआरएच 50/1 है, वो बेटर पोजीशन में है कंपेयर्ड टू 60/3। और यही मिस्टेक टीम्स बार बार करती हैं, स्कोरबोर्ड प्रेशर के चक्कर में विकेट्स दे देते हैं। आरसीबी के लिए आइडियल सिनारियो क्या है? 45-50 रन्स, मैक्स 1 विकेट, कोहली क्रीज पे हो। एसआरएच के लिए आइडियल सिनारियो एटलीस्ट 2 विकेट्स, चाहे रन्स 55 भी हो। ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैंस यूजुअली सिर्फ रन्स देखते हैं, लेकिन कैप्टन्स विकेट्स देखते हैं। और यहाँ कैप्टनसी भी ह्यूज रोल प्ले करेगी। अगर एसआरएच कैप्टन अर्ली अटैकिंग फील्ड सेट करता है, स्लिप्स, अग्रेसिव लेंस, तो रिस्क हाई है बट रिवॉर्ड भी हाई है। लेकिन अगर प्लान फेल हो गया तो सेम अग्रेशन उनके अगेंस्ट जा सकता है। आरसीबी साइड पे डिसीजन मेकिंग और भी इंटरेस्टिंग है। क्या वो पावर प्ले में अटैक करेंगे या अब्जॉर्ब करेंगे? कोहली का नेचुरल गेम थोड़ा एंकर टाइप है, लेकिन मॉडर्न टी20 डिमांड करता है कि पावर प्ले मैक्सिमाइज करो। तो यहाँ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी है, इंटेंट वर्सेस स्टेबिलिटी। और इसी स्ट्रेटेजिक टेंशन की वजह से ये मैच अनप्रिडिक्टेबल बन जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट लेयर और ऐड करते हैं, पिच और कंडीशंस। अगर पिच फ्लैट है तो पावर प्ले का इम्पैक्ट स्लाइटली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि टीम्स रिकवर कर सकती हैं। लेकिन अगर पिच में थोड़ा सीम मूवमेंट या बाउंस है तो पावर प्ले का इम्पैक्ट डबल हो जाता है। और इसीलिए स्मार्ट टीम्स जैसे जीटी अंडर शुभमन गिल या केकेआर अपनी बॉलिंग चेंजेस पावर प्ले के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, नॉट फिक्स्ड प्लान्स। यहाँ एसआरएच को भी वही करना पड़ेगा। अगर उन्होंने सेम प्रेडिक्टेबल लेंथ्स डाले, कोहली उनको पिक कर लेंगे, लेकिन अगर वेरिएशन यूज किया, हार्ड लेंथ प्लस स्विंग मिक्स, तो प्रेशर बिल्ड हो सकता है। मिड ओवर्स और डेथ ओवर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये मैच का टोन पावर प्ले ही सेट करेगा। और इसी पॉइंट पे एक इंपॉर्टेंट चीज़,
अगर आप आईपीएल सीजन भर रियल मैच प्रेडिक्शंस, टैक्टिकल ब्रेकडाउन्स और डीप एनालिसिस चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। मैं सिर्फ मैच रिजल्ट प्रेडिक्ट नहीं करता, मैं आपको वो थिंकिंग देता हूं जो टीम्स यूज करती हैं। और इस सीजन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। हर मैच के बाद मैं बेस्ट क्रिकेट ब्रेन कमेंट्स को पिक करूंगा और रैंडम की 1 to 2 लोगों को ₹1000 गिव अवे मिलेगा। मतलब सिर्फ कौन जीतेगा नहीं, जो लोग स्मार्ट एनालिसिस करते हैं उनको रिवॉर्ड मिलेगा। तो आज के मैच के लिए कमेंट सेक्शन में 3 सवाल का आंसर दो। पहला, पावर प्ले में एसआरएच को कौन सा बॉलिंग अप्रोच लेना चाहिए कोहली के अगेंस्ट, अटैकिंग लाइन या डिफेंसिव कंटेनमेंट, और क्यों? दूसरा, आरसीबी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 60+ रन्स पावर प्ले में या 0 to 1 विकेट लॉस? अपनी रीजनिंग के साथ एक्सप्लेन करो। तीसरा, कौन सा स्पेसिफिक मैचअप आपको लगता है मैच फ्लिप कर सकता है पावर प्ले में, बैटर वर्सेस बॉलर, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा? बेस्ट एनालिटिकल आंसर्स को मैं पर्सनली रीड करूंगा। अब वापस मैच पे आते हैं। अगर हम सिनेरियोज ब्रेकडाउन करें, सिनेरियो 1, स्ट्रॉन्ग पावर प्ले आरसीबी, 50/0 या 55/1। इस केस में आरसीबी का कंट्रोल आ जाता है, कोहली एंकर करेंगे और बाकी बैटर्स एक्सेलरेट कर सकते हैं। एसआरएच को फिर मिडिल ओवर्स में रिस्क लेना पड़ेगा। सिनेरियो 2, एसआरएच अर्ली ब्रेक थ्रूज, 40/2 या 45/3। यहाँ से मैच एसआरएच के फेवर में टिल्ट हो जाता है, आरसीबी डिफेंसिव मोड में चली जाती है और स्कोरिंग रेट ड्रॉप होता है। सिनेरियो 3, बैलेंस्ड पावर प्ले, 45/1 दोनों टीम्स। ये सबसे इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि फिर मैच मिडिल ओवर्स और कैप्टनसी पे शिफ्ट हो जाता है। और आईपीएल में वही टीम्स कंसिस्टेंटली जीतती हैं जो मैच को फेजेस में कंट्रोल करती हैं, जैसे सीएसके अंडर एमएस धोनी या एमआई अंडर रोहित शर्मा। आरसीबी और एसआरएच दोनों के पास टैलेंट है, लेकिन कंसिस्टेंसी और डिसीजन मेकिंग ही डिफरेंस बनाएगी। और अगर आप एक न्यूट्रल व्यूअर हो तो ये मैच एक परफेक्ट केस स्टडी है T20 स्ट्रैटेजी का। ये सिर्फ शॉट्स और विकेट्स का गेम नहीं है, ये प्रोबेबिलिटीज, प्रेशर और टाइमिंग का गेम है। तो जब आप मैच देखो, सिर्फ स्कोरबोर्ड मत देखो, ये ऑब्जर्व करो कि कौन रिस्क ले रहा है, कौन प्रेशर हैंडल कर रहा है और कौन पावर प्ले को कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि जो टीम ये 6 ओवर्स कंट्रोल करेगी वही मैच का डायरेक्शन कंट्रोल करेगी, और आईपीएल में डायरेक्शन ही रिजल्ट बनाता है। अगर आपको ऐसे डीप ब्रेकडाउन्स चाहिए जहां आप मैच को सिर्फ देखते नहीं समझते हो, तो चैनल सब्सक्राइब करो।